लबनान में घुसने का इसराइली ख्वाब चकनाचूर, हिजबुल्लाह ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। कई टैंक तबाह और कई इसराइली फ़ौजी मारे गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आमिर ज़ाद से बात करते हैं। आमिर भाई, एक जानिब ईरान के हाथों मार पड़ रही है, दूसरी जानिब वो लबनान में घुसने की कोशिश कर रहा था, ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी थी, टैंक घुसने की कोशिश कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने बड़े तबाहकुन हमले किए हैं, कई टैंक तबाह हो गए हैं। कुछ दिन पहले भी हमने बात की थी, कुछ टैंकों के बारे में आपने बताया था। अब मज़ीद टैंक तबाह हुए हैं, कई इसराइली फ़ौजी भी मारे गए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि खुशखबरी ये है कि इज़राइल लबनान की सरहद से ज़रा पीछे हट गया है। और ये खबर इसलिए है कि जिस दिन आपने ज़िक्र किया था टैंकों की जंग का, तो उस दिन 24 घंटे में 21 टैंक जो थे, और हमने ये कहा था कि हर घंटे में एक टैंक जो है तबाह किया जा रहा है, लेकिन उसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शामिल हैं जिनकी तादाद अब 80 से ज़्यादा हो गई है। और इज़राइल जो है पीछे हटना, ये हिजबुल्लाह की जानब से आया है कि इज़राइल पीछे हटना शुरू हो गया है। और अब ये बात शुरू कर दी है इज़राइल ने कि वो हिजबुल्लाह के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि हिजबुल्लाह जो है गैर मुसल्लह हो जाए। इस पर शायद हिजबुल्लाह वाले जो हैं वो हंस रहे होंगे कि हम क्यों गैर मुसल्लह हो जाएं, ताकि आके तुम लबनान पे कब्ज़ा कर लो। ये ख्वाब आपने सही कहा कि चकनाचूर किया गया है। समझा यह जा रहा था कि हिजबुल्लाह एक ऐसी जमात है जो अस्करी तंजीम तो है, लेकिन इसका ज़्यादातर काम जो है छुपी हुई गुरिल्ला वार के साथ है। और ये खुद कुछ धमाके, और इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था वो एक इसको दहशतगर्द तंजीम के तौर पर, अमेरिका ने इसके बारे में बहुत सारी करारदादें भी जमा कराई कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इस पर पाबंदी लगाई जाए, ईरान की प्रॉक्सी है। लेकिन खुले जंगी मैदान में ये जंगी हिकमत अमली के साथ उतरेंगे, ये ना इसराइल के वहमो गुमान में था, ना ये अमेरिका के वहमो गुमान में था। वो ये समझ रहे थे कि ये एक ऐसी प्रॉक्सी है, अगर ईरान को जंग में मसरूफ़ कर दिया जाए तो उसकी प्रॉक्सीज़ की फीडिंग जो है, और जिसको शायद आप वेपनरी फीडिंग या पैसे की फीडिंग कहें, वो एकदम से रुक जाएगी। और रुकने से इसराइल को एक मौका मिलेगा कि वो लेबनान के अंदर तक जाकर हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को ना सिर्फ ख़त्म कर दे, बल्कि वहाँ पर जाकर कब्ज़ा भी कर ले, और नई नौ आबादी जो है वो इसराइल के नाम से वहाँ पर बना ले। लेबनानी फ़ौज में ऐसी कोई सकत नहीं नज़र आती थी, लेकिन हुआ उलट। अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं कि जो लोग आप लोग अपनी मनसूबाबंदी करते हैं, अल्लाह उससे बेहतर मनसूबाबंदी करने वाले हैं। बिल्कुल। अब अल्लाह ने ये हिम्मत दी हिजबुल्लाह को कि वो एक किसी मुल्क की फ़ौज से भी ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से इसराइलियों के साथ टकरा गए। अब टकराने के बाद ये हुआ कि इनके ना सिर्फ फ़ौजी हलाक हुए, बल्कि उनकी एंटी टैंक जो रॉकेट्स हैं उनसे इनके टैंक्स, जिनको वो लेकर बड़ी शान शौकत के साथ शान शौकत के साथ आए थे, ये टैंक और इनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ जिसके अंदर इनके फ़ौजी मौजूद थे, जलकर भस्म हो गए। ये लाशें तक ना उठा सके, और इवन इन्होंने इस जंग को कुछ देर के लिए रोक कर अपनी लाशें उठाई हैं, उठा कर ले गए। लेकिन उसके बाद हिजबुल्लाह की हिम्मत मज़ीद बढ़ी, वो आगे बढ़ा। उन्होंने आगे बढ़कर इनके कई शहरों पर रॉकेट दागे, ना सिर्फ उनके इन शहरों पर बल्कि ऐसी तनसीबात पर जो दिफाई नुक्ता नज़र की तनसीबात थी, जैसे सेटेलाइट जो है रिसीविंग सेंटर्स थे, उनको उन्होंने उड़ाया। फिर इनके जो एक सैटेलाइट रिसीविंग सेंटर पर हमले की हमने फुटेज भी चलाई थी, वीडियो भी मंत्रिया पर थी, उसका हमने वीलॉग किया था, और वो नाज़रीन को बताया था कि कैसे उन्होंने तबाह किया। और इसके अलावा उनके जो इंटरसेप्टर्स थे, बैटरीज थी, जो ख़ासकर ईरान के इसराइल के शुमाल की तरफ जो है, जहाँ लेबनान है, वहाँ पर जो इनके इंटरसेप्टर्स बैटरीज थी, उनको भी इन रॉकेट से निशाना बनाया गया। और ये इन्होंने एरो नामी एक इंटरसेप्टर मिज़ाइल है जो कि इसराइल का अपना तैयार करता है, उसको यहाँ पे तनसीब कर रखी थी। देखें, उनके जो 2 मेयर रोए थे वो लेबनानी सरहद के साथ ही रोए थे कि हमारे शहर तबाह कर दिए गए, मलिया मेट कर दिए गए। एक का तो नाम मुझे याद है, कतूत शमीना नाम था उस शहर का, और दूसरा मेयर जो था वो जो बेर हेड था, गंजा सा, वो भी मौजूद था। उसके बाद आपके पास मेरा ख्याल है होगी तफसील। वो जो सारे मेयर थे वो इसलिए रोए थे कि हिजबुल्लाह ने उनको बहुत मारा था, और मारने के साथ साथ उनकी तमाम वो रसदगाहें जैसे पानी की थीं, जैसे ऑयल की थीं, उनको तबाह कर दिया था। हिजबुल्लाह ने ताक कर ऐसी जगहों को निशाना बनाया जो किसी न किसी तरीके से IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को रसद का काम कर रही थी। एक तरफ इनके टैंक तबाह हुए, एक तरफ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, दूसरी तरफ इनकी बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर मौजूद फ़ौजी जो हैं वो नीस्तो नबूद हुए। तो इससे अंदाज़ा करें कि हिजबुल्लाह ने कैसा ज़बरदस्त बदला लिया। इन्होंने जो मनसूबाबंदी टैंक मिसाइल हैं हिजबुल्लाह के पास,
वो क्या करते हैं, जब वो किसी टैंक के साथ टकराते हैं तो उसके अंदर सुराख करते हैं। पहले सुराख करते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद टैंक के अंदर घुसते हैं और फिर फटते हैं। देखिए ये लेज़र गाइडेड हैं और ये हिजबुल्लाह को जो मिले हैं ये ईरान से मिले हैं। लाज़मी बात है कि पूरी दुनिया में तो बैन है, पूरी दुनिया से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी दुनिया के अंदर एक ऐसी ब्लैक मार्केट भी है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं जिनकी कम्बिनेशंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इज़राइल और अमेरिका हिजबुल्लाह की ताकत का सही अंदाज़ा नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके बेशुमार टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ जली हुई जो हैं वो दूर तक नज़र आती हैं और इतनी दूर तक नज़र आती हैं कि कहा जाता है कि इनकी तादाद का सही अंदाज़ा भी नहीं है। वो जो हमने किया था कि 21 टैंक गए थे, उस दिन मैंने आपको बताया था कि टोटल तादाद इनकी 40 हो गई। 40 ये 78 हुई, 78 से अब ये 84 से आगे चली गई है। और अब इजराइल इस तरफ आने की कोशिश नहीं करेगा, ख़ासकर उस सूरत में कि जब वो अपनी ज़मीनी फ़ौज या टैंकों की फ़ौज जो है उसको लेकर आए। उनका ये काम था कि टैंक उनके सामने थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ पीछे थीं। टैंक जो थे वो गोलाबारी करते हुए तमाम वो खंदकें और वो ठिकाने जो है जिसको हिजबुल्लाह का कहा जा रहा था उनको ख़त्म करते जाएंगे और बख्तरबंद गाड़ियों में मौजूद फ़ौज जो है पीछे आकर ज़मीन पर कब्ज़ा करती जाएगी। ये इनका एक ख्वाब था, उसको चकनाचूर इस तरह से किया कि उन्होंने पहले तो इनको आने दिया। जैसे ही ये लेबनान की सरहद के अंदर आए हैं, उनके वो खुफिया ठिकाने जिनकी खबर इनके सैटेलाइट्स को भी नहीं थी, वहाँ से इन पर लेज़र गाइडेड जो है एंटी टैंक मिसाइल जो हैं दागे गए। ना सिर्फ टैंक फिर उसके नकारा होते चले गए, बल्कि उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी टैंक की ही बॉडी होती है, हाँ जी। उसको भी जो है ख़त्म करती गई और इनमें इनके फ़ौजी जलकर बड़ी मोटी चादर के साथ बनाई होती है ये, लोहे की बड़ी मतलब मोटी उसमें चादर गोली होती है। दाखिल नहीं हो हाँ जी, सकती। बिल्कुल। वो आपने जो इस तरह से ड्रिलिंग की है हाँ जी। मिसाइल की, बिल्कुल। वो मेरा ख्याल इसी तरह से ही मुमकिन है हाँ जी। उस बॉडी को ख़त्म करना, क्योंकि ये टैंक का ही मटीरियल होता है जिसको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैंक में तो गोला बारूद होता गोला है, बारूद होता है, दूसरा इसमें जो है चेन होती है नीचे, उसके नीचे ना, और बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे टायर होते हैं जो आराम से इसने सड़क पर इसको चल भी सकती इसीलिए हैं। किया जाए कि ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ़ौजियों को। ये ना फ़ौजी वहाँ पहुँच सके। अभी भी ये इजराइल और लेबनान की सरहद पर आपको जले हुए टैंक जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी तस्वीर इस वक्त भी मौजूद हैं और सैटेलाइट इमेजेस भी मौजूद हैं। नज़र आता है कि हिजबुल्लाह ने भारी नुकसान पहुँचाया है और ये भारी नुकसान जो है इजराइल हमेशा याद रखेगा। जिस टैंक पर वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता था, मराका टैंक, वो ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल है अदील साहब कि दुनिया में ये टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का दौर ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है। जैसे मैं जिस तरह से मेरा अब फिजाई जंग लग रही है या मिसाइलों की जंग लग रही है, मिसाइल फायर करें वो जहाँ वहाँ पर जाकर सर मुझे जहाज़ों की भी नहीं लगती, और बिल्कुल मुझे जहाज़ों की भी जंग नहीं लगती है। ये मैं और शायद मेरा ये थीसिस है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़े बहरी बेड़े जो हैं ये भी अब नकारा हैं, ऐसे ही है। ख़त्म हो गए हैं। आपको बहुत ही स्लीक और स्मार्ट किस्म की चीज़ें चाहिए होंगी जिनमें ड्रोन्स जो हैं वो शामिल हैं शाहिद और 136 इसकी बड़ी आपको बेहतरीन मिसाल है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो है ड्रोन्स, अब चाइना ने आज एक बड़े ड्रोन का कर दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल, टनों बगैर सामान पायलट के लेकर वो ड्रोन बगैर जो है ना वो पायलट उड़ेगा और अपनी दूसरी जगह पर उतर इसी के तो तरह से सामान की तरसील इसी करेगा। तरह से ईरान ने एक AI क्रूज़ मिसाइल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया अबू महदी अल मुहंदस को। तो मेरा ख्याल है कि ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वेंशनल जंग जो है ये बटनों की जंग होती चली जा रही है। जिस तरह से हम वो वीडियो गेम खेलते थे और मक्खियाँ आती थी तो उसको हम इस तरह मारा करते थे, ये शायद उस तरह की कोई जंग है जिसको आने वाले वक्त में देखा जा रहा है। क्योंकि F-35 अगर नहीं बचा, अगर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड नहीं बचे, तो मुझे बच जाएँ ये जहाज़ों की जंग रह ही नहीं गई, ऐसे ही है। ये फिर मिसाइल्स की जंग बन गई है। और ये ही मिसाइल की वजह है कि हिजबुल्लाह के पास ना टैंक है ना बख्तरबंद गाड़ी है, उनके पास सिर्फ एंटी टैंक मिसाइल है। मिसाइल है, वो एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं, टैंकों को तबाह करते हैं और वापस अपने ठिकानों में घुस जाते हैं। आप मुझे बताएं, मैन वर्सेस टैंक में अगर टैंक हार जाए तो फिर आदमी तो फिर जो है ज़्यादा कामयाब हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब जो जंगें हैं वो ज़्यादातर ऐसे हालात में ही ऐसी बड़ी व्हीकल्स और बड़ी गाड़ियों और बड़े टैंक्स के साथ नहीं, बहुत ही स्लीक मिसाइल्स के साथ ही लड़ी जा सकेंगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।